नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पवित्र और बहुत ही खास समय में। मैं आज आपसे साधारण बात नहीं करने आया हूं। मैं कोई आम वक्ता नहीं हूं जो रोजमर्रा की बातें कहकर चला जाए और फिर भूल जाए कि उसने क्या कहा था। जो कुछ भी मैं आज कह रहा हूं उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। ये शब्द मेरे दिल की गहराइयों से निकल रहे हैं और मैं इन्हें बोलने के बाद पीछे नहीं हटूंगा। आज जो खबर मैं आपके सामने लाने आया हूं उसे सुनकर आपकी नींद उड़ सकती है, शरीर में कंपन हो सकता है, मन एकदम रुक सा सकता है, आत्मा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह सकती है। ये कोई डरावनी बात नहीं है, ये उस गहरी खबर की बात है जो जब किसी के जीवन में उतरती है तो शरीर की सामान्य ताकत एक पल के लिए जवाब दे जाती है। आप बेहोश होने वाले, हाँ ठीक सुना आपने, ये बेहोशी डर की नहीं होगी, ये उस दिव्य झटके की होगी जो तब लगता है जब ब्रह्मांड किसी को उसकी सामान्य सीमा से ऊपर उठा देता है। जब किसी आत्मा को इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अचानक उसकी असली ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है तो शरीर का पुराना ढांचा उस नई ऊर्जा को सह नहीं पाता और एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। यही वो क्षण होता है जब पुराना जीवन खत्म होता है और नया जीवन शुरू होता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक इतने बदल क्यों जाते हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है? यही वजह है, जब दिव्य ऊर्जा किसी को छूती है तो वो पहले शरीर को हिलाती है, फिर आत्मा को जगाती है और जागने का ये पल इतना तीव्र होता है कि सामान्य चेतना एक क्षण के लिए लड़खड़ा जाती है। अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि समय ने आपको बाकी लोगों से अलग कर लिया है। आज की रात साधारण रात नहीं है, आज की रात वह सीमा है जिसके बाद जीवन की दिशा बदलने वाली है। आपके अंदर जो बेचैनी चल रही है वो कोई बीमारी नहीं है, बिना वजह दिल की धड़कन तेज होना कोई डर नहीं है, अजीब सा सन्नाटा और दबाव महसूस होना कोई कमजोरी नहीं है। ये सब उस ऊर्जा का दबाव है जो आपकी आत्मा को जगाने के लिए ब्रह्मांड ने भेजा है। ये बेचैनी इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर वर्षों से जमी हुई थकान अब टूटने वाली है। वो थकान जो आपने परिवार के लिए उठाई, रिश्तों के लिए उठाई, उन लोगों के लिए उठाई जिन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझ लिया। आपने चुपचाप सब सहा, कभी शिकायत नहीं की, कभी आवाज नहीं उठाई, रातों को आंखों में पानी लेकर भी मुस्कुराते रहे ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर क्या चल रहा है। आपने अपनी खुशियों को दूसरों की सुविधा के लिए दबाया, अपनी जरूरतों को पीछे धकेला, अपने सपनों को टालते रहे इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब ब्रह्मांड कह रहा है अब बस। और जब ब्रह्मांड यह फैसला ले लेता है तो नतीजे भी एक साथ आने लगते हैं। धन में हलचल शुरू होगी, सम्मान में हलचल शुरू होगी, परिवार में हलचल शुरू होगी, स्वास्थ्य में भी हलचल शुरू होगी। ये हलचल धीरे धीरे नहीं आएगी, ये अचानक आएगी और इतनी तेज होगी कि मन कहेगा ये सच नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा तुरंत पहचान लेगी कि यही वो क्षण है जिसके लिए इतने सालों से सहा गया था। आत्मा को पता होता है कि कब उसकी परीक्षा पूरी हो चुकी है और कब इनाम आने वाला है। शरीर अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन आत्मा पहले से तैयार खड़ी है। ये तैयारी रातों की नींद ना आने से शुरू होती है, अचानक पुरानी यादें लौटने से शुरू होती है, दिल में एक अजीब सी चंचलता और बेचैनी से शुरू होती है। ये सब संकेत हैं कि बदलाव बहुत निकट है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, आने वाले कुछ घंटों और कुछ दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी खबर प्रवेश करने वाली है जिसकी आपने कभी कल्पना तो की थी लेकिन विश्वास नहीं किया था कि ये आपके साथ भी हो सकती है। ये कोई छोटी सी सूचना नहीं होगी, ये कोई साधारण फोन कॉल नहीं होगा, ये वो संदेश होगा जो आपके अंदर वर्षों से जमी हुई थकान को एक झटके में तोड़ देगा। जब ये खबर आएगी तो आपके शरीर में एक लहर सी दौड़ जाएगी, आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, सांस एक पल के लिए रुक सकती है और आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिसे लोग बेहोशी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये बेहोशी डर की नहीं होगी, ये उस दिव्य आघात की होगी जब आत्मा इतनी तेज गति से ऊपर उठती है कि शरीर का सामान्य ढांचा एक पल के लिए संभाल नहीं पाता। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आप बेहोश होने वाले हैं, क्योंकि चमत्कार जितनी तेजी से आएगा उतना ही नाजुक भी होगा और यही नाजुकता आपको उस क्षण में ले जाएगी जहां शरीर और आत्मा के बीच का संतुलन एक पल के लिए टूटता है और फिर नए स्तर पर जुड़ जाता है। ये टूटना विनाश नहीं है, ये पुनर्निर्माण है।
पुरानी दीवारें गिरेंगी ताकि नई नींव रखी जा सके, पुरानी सीमाएं टूटेंगी ताकि नई उड़ान भरी जा सके। बहुत से लोग इस पल को सह नहीं पाते और डर जाते हैं, लेकिन जो समझ लेते हैं कि ये डर नहीं बल्कि उत्थान है, वे जीवन की नई ऊंचाइयों को छू लेते हैं। आप उनमें से होंगे। आपको समझना होगा कि ये झटका आपके पक्ष में है, ये आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इस खबर को किसी से साझा मत करना। खुशी में भी चुप रहना सीखिए। हर मुस्कुराता चेहरा आपकी तरक्की का साक्षी बनने लायक नहीं होता। ईर्ष्या की ऊर्जा इस समय बहुत सक्रिय है। ये वही समय होता है जब लोग अनजाने में अपने ही चमत्कार को कमजोर कर देते हैं। आपको शांत रहना है, कोई बहक नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नकारात्मक कल्पना नहीं। ये वो क्षण है जब एक छोटी सी भूल सब कुछ उल्टा कर सकती है। आज की रात आपकी नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब भाग्य करवट लेता है तो आत्मा पहले जागती है। आपने गौर किया होगा, आज अचानक कुछ लोगों के शब्द बदल गए हैं। कोई बिना वजह दूरी बना रहा है, कोई बेवजह सवाल पूछ रहा है, कोई आपकी खुशी में भी सहज नहीं दिख रहा। ये संयोग नहीं है। जब भाग्य किसी के पक्ष में निर्णायक रूप से मुड़ता है तो आसपास के नकाब पहले गिरते हैं। जो लोग आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझ बैठे थे, अब वही भीतर से असहज हो रहे हैं। उनकी असहजता आपका प्रमाण है, उनकी दूरी आपका संरक्षण है। इसीलिए अभी एक और शपथ अपने मन में ले लीजिए। अपनी योजनाएं, अपनी खुशियां और अपने अगले कदम हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। ये समय शांत शक्ति का है। जो शोर करता है वो खो देता है, जो चुप रहता है वही सुरक्षित रहता है। चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना सबसे बड़ी रणनीति है। जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा हो, कई लोग अपनी खुशी को तुरंत बताने की गलती करते हैं और फिर देखते हैं कि वही खुशी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि ईर्ष्या की नजरें उस ऊर्जा को छू लेती हैं। आप वो गलती मत करना। अपनी खुशी को अपने अंदर संजो कर रखना, उसे आकार लेने देना। जब वो पूरी तरह मजबूत हो जाए तभी बाहर लाना। अब सुनिए धन और अवसर का संकेत। आने वाले समय में एक ऐसा अवसर आपके सामने आएगा जो पहली नजर में बहुत आसान लगेगा। मन करेगा तुरंत हाँ कह देने का, लेकिन यहीं पर विवेक की परीक्षा होगी। मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं सचेत करने आया हूं। हर चमक सोना नहीं होती, हर अवसर आशीर्वाद नहीं होता। जो आपके अनुशासन के साथ खड़ा हो वही टिकाऊ सफलता देता है। इस समय जल्दबाजी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। केवल धैर्यवान ही असली फल पाते हैं। धन की बात करूं तो ये समय सिर्फ कमाने का नहीं है, ये समय संभालने का है। जो अभी आया है वो टिकेगा भी, लेकिन केवल तब जब आप दिखावे से दूरी बनाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी वहां रुकती है जहां शांति होती है, जहां अनुशासन होता है, जहां वाणी संयमित होती है। आज अगर आपने खर्च पर नियंत्रण किया तो वही नियंत्रण आने वाले समय में सम्मान बनकर लौटेगा। पहले आपको अपनी व्यवस्था मजबूत बनानी होगी, फिर विस्तार आएगा। जो अनुशासन से बंधेगा वही समृद्धि को बांध पाएगा। याद रखिए, धन शोर में नहीं टिकता, धन संरचना में टिकता है। जो लोग तुरंत खर्च करते हैं वो तुरंत खो भी देते हैं। जो लोग पहले मजबूत करते हैं वे बाद में बहुत ऊपर जाते हैं। ये समय मजबूत करने का है, विस्तार बाद में अपने आप आ जाएगा। कई लोग अवसर आते ही सारी सीमाएं तोड़ देते हैं और फिर पछताते हैं। आप वैसा मत करना। हर अवसर को तौलना, हर प्रस्ताव को समझना। जो आपके मौन और अनुशासन के साथ मेल खाता हो उसी को अपनाना, बाकी को विनम्रता से टाल देना। यही बुद्धिमत्ता इस समय आपको धन और सम्मान दोनों दिलाएगी। स्वास्थ्य को लेकर एक बात बहुत साफ समझ लीजिए। शरीर अभी संकेत दे रहा है। थकान, भारीपन, बिना वजह बेचैनी, ये सब यूं ही नहीं है। ये चेतावनी नहीं है, ये तैयारी है। शरीर वही भाषा बोलता है जो आत्मा लंबे समय से दबा रही थी। अब आप उसे सुनना शुरू करेंगे और यही सुनना आपको आगे मजबूत बनाएगा। इन दिनों अगर आपको लगे कि मन पहले से हल्का है लेकिन शरीर अभी भी संकेत दे रहा है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। नींद, पानी और मौन, इन तीनों को प्राथमिकता दीजिए। ये कमजोरी नहीं है, ये दीर्घकालिक शक्ति का निर्माण है। जब दिव्य ऊर्जा प्रवेश करती है तो शरीर पहले साफ होता है, फिर मजबूत होता है। यही प्रक्रिया आपको उस क्षण के लिए तैयार कर रही है जब खबर आएगी और शरीर एक पल के लिए कांप जाएगा। शरीर को आराम दो, पानी पीते रहो, चुप रहो।
ये 3 काम आपको उस झटके को सहने की क्षमता देंगे जो आने वाला है। अगर शरीर कमजोर रहेगा तो ऊर्जा का दबाव असहनीय हो सकता है, लेकिन अगर शरीर तैयार रहेगा तो वही झटका आपको नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। बहुत से लोग इस तैयारी को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर जब बड़ा क्षण आता है तो शरीर साथ नहीं देता। आप वैसा मत करना। अपने शरीर को इस परिवर्तन के लिए तैयार करो, उसे आराम दो, उसे पानी दो, उसे शांति दो। यही उसकी सबसे बड़ी जरूरत है इस समय। इस समय आपकी कुंडली में ऐसा योग सक्रिय है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। ये योग आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन केवल तब जब आप धैर्य और संयम को पकड़कर चलें। ये योग जल्दबाज लोगों को ऊपर नहीं उठाता, ये केवल उन्हीं को चुनता है जो मौन में भी स्थिर रह सकते हैं। इसीलिए विवाद से दूर रहिए, क्रोध को जवाब मत दीजिए, नकारात्मक सोच को अपने आसपास फटकने मत दीजिए। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय गुस्से में, आवेश में या भावुकता में मत लीजिए। एक शब्द, एक संदेश, एक प्रतिक्रिया, सब कुछ वजनदार है। वाणी कर्म बन जाती है, जो बोला गया वही लौट कर आता है। अगर किसी से मतभेद हो तो मौन को चुनिए, अगर कोई उकसाए तो दूरी को चुनिए, अगर कोई प्रशंसा करे तो विनम्रता को चुनिए। यही संतुलन इस समय आपको ऊंचा उठाएगा। ये योग धैर्य की परीक्षा लेता है। जो परीक्षा पास कर लेता है उसे जीवन बदलने वाला फल मिलता है। जो जल्दबाजी करता है वो उसी योग को खो देता है। बहुत कम लोग इस योग को समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में उसे गंवा देते हैं। आप उनमें से मत बनना। धैर्य रखो, संयम रखो, मौन रखो। यही इस योग का असली सार है। अब एक छोटा सा उपाय बताता हूं जो सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। आज या कल घर में एक दीपक जलाइए, मन में कोई मांग मत रखिए। बस इतना कहिए कि जो मेरे लिए सही है उसी को मेरे पास आने दीजिए। मैं शांत हूं और मैं सुरक्षित हूं। यही वाक्य आपकी ऊर्जा को सुरक्षित करेगा। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके मन में शिव का नाम लीजिए। कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस उपस्थिति। यही उपस्थिति आपके चारों ओर एक ऐसा कवच बनाएगी जिसे ईर्ष्या, भय और षड्यंत्र छू नहीं पाएंगे। इन दिनों अगर आपको बार बार शिव का स्मरण हो, अगर बिना वजह मंदिर जाने का मन करे या अगर मन किसी एकांत की ओर खींचे तो उसे टालिए मत। ये कोई संयोग नहीं है, ये सुरक्षा का बुलावा है। शिव का स्मरण इस समय सबसे बड़ा कवच है, क्योंकि जब ब्रह्मांड परिवर्तन लाता है तो सुरक्षा भी उसी के साथ भेजता है। जो सुरक्षा को स्वीकार करता है वही परिवर्तन को सह पाता है। दीपक जलाने का अर्थ सिर्फ रस्म नहीं है, ये आपके अंदर की रोशनी को बाहर लाने का तरीका है। जब आप बिना मांग के सिर्फ उपस्थिति महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते साफ करने लगता है। ये छोटा सा काम बहुत बड़ा संरक्षण देगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले समय में आपको एक के बाद एक संकेत मिलेंगे। कोई पुराना व्यक्ति अचानक संपर्क करेगा, कोई रुका हुआ मामला अपने आप आगे बढ़ेगा, या कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जिसकी आपने कभी खुले तौर पर इच्छा भी नहीं जताई थी। यहीं पर आपकी परीक्षा होगी। अगर आपने इस समय अहंकार को बोलने दिया या भावनाओं को निर्णय लेने दिया तो वही अवसर भारी बोझ बन सकता है। लेकिन अगर आपने मौन रखा, धैर्य रखा और हर कदम सोच समझ कर उठाया तो वही अवसर आपको उस स्तर पर पहुंचा देगा जहां आप कभी खुद को देख नहीं पाए थे। कुछ लोग अचानक बहुत मीठे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रशंसा कर सकते हैं। ये सब हमेशा शुभ नहीं होता। जहां संतुलन नहीं वहां उद्देश्य छिपा होता है। आपका काम है पहचानना, टकराना नहीं, पहचानना और चुप रहना। यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। इस समय संकेत आने लगेंगे, कुछ अच्छे दिखेंगे, कुछ संदिग्ध लगेंगे, कुछ बहुत आकर्षक होंगे, लेकिन हर संकेत को तौलना होगा। जल्दबाजी में फैसला मत करना। समय दो, सोचो, फिर आगे बढ़ो। यही तरीका आपको सुरक्षित रखेगा। इस समय आपकी ऊर्जा बहुत आकर्षक है। अच्छी शक्तियां भी आकर्षित हो रही हैं और नकारात्मक दृष्टियां भी। इसीलिए सुरक्षा आवश्यक है। आपने जीवन में कई बार अपने हिस्से से ज्यादा बोझ उठाया है, कभी परिवार के लिए, कभी रिश्तों के लिए, कभी उन लोगों के लिए जिन्होंने आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझा। अब वही समय है जब ब्रह्मांड कह रहा है अब बस। इसीलिए अगर इन दिनों कोई पुराना रिश्ता अचानक टूटता दिखे, कोई आदत छूटने लगे या कोई रास्ता अपने आप बंद होता लगे तो उसे दुर्भाग्य मत समझिए। ये छंटाई है। ये वही प्रक्रिया है जिसके बाद असली समृद्धि आती है। पुराने बोझ हटेंगे, पुरानी जंजीरें टूटेंगी
और तब आप हल्के होकर ऊपर उड़ पाएंगे। ये छांटाई दर्द दे सकती है, लेकिन ये आवश्यक है। जो बचता है वही असली होता है, जो जाता है वही बोझ था। कई लोग इस छंटाई को नुकसान समझकर रोते हैं, लेकिन जो समझ जाते हैं वे राहत महसूस करते हैं। आप समझो, जो आपके साथ नहीं रह सकता वो आपके भविष्य का हिस्सा नहीं है, उसे जाने दो, जगह खाली करो ताकि नया और बेहतर आ सके। अब मैं आपको उस सीमा पर ले जा रहा हूं जहां से लौटकर कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। ये वो क्षण है जब भाग्य सिर्फ इशारे नहीं करता बल्कि सीधा हस्तक्षेप करता है। आपको लग रहा होगा ये सब अचानक क्यों हो रहा है, इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अब एक साथ संकेत, बेचैनी, अवसर और चेतावनियां क्यों दिखाई दे रही हैं? समझ लीजिए, जब कर्मों का हिसाब पूरा होता है तो परिणाम भी एक साथ ही आते हैं। आप महसूस करेंगे कि समय की चाल अचानक तेज लगने लगी है। घटनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगेंगी। एक छोटा सा संकेत दूसरे बड़े संकेत को जन्म देगा। कोई कॉल, कोई संदेश, कोई मुलाकात, सब अपने आप नहीं होगा लेकिन संयोग जैसा दिखेगा। यहीं पर विवेक की आखिरी परीक्षा है। जो अभी अपनी ऊर्जा बिखेर देगा वही सबसे पहले थकेगा, और जो अभी संयम रखेगा वही सबसे आगे पहुंचेगा। इस अवधि में कम दिखाओ, ज्यादा बचाव का नियम अपनाइए। अपनी योजना को आवाज मत दीजिए, उसे आकार लेने दीजिए। जो योजना चुपचाप आकार लेती है वही सबसे मजबूत होती है। बहुत से लोग इस समय में बोलकर सब कुछ खो देते हैं। आप चुप रहकर सब कुछ पालोगे। इस समय आपकी कुंडली में कर्म और धैर्य एक दूसरे को देख रहे हैं। जो जल्द परिणाम मांगे उसे प्रतीक्षा मिलेगी, और जो प्रतीक्षा को साधना बना लेता है उसे परिणाम बिना मांगे मिलते हैं। ये संतुलन टूटेगा तो अवसर भी खिसक सकता है। इसीलिए किसी भी उकसावे से दूर रहिए। विवाद से नहीं, स्पष्टता से जीतिए। कठोरता से नहीं, स्थिरता से आगे बढ़िए। यही वो सूत्र है जो इस पूरे समय को आपके पक्ष में बांधे रखेगा। आस्था का अर्थ मांगना नहीं, आस्था का अर्थ भरोसा करना है। जब आप बिना शोर, बिना दिखावे, बस भीतर से शांत होकर आगे बढ़ते हैं, तभी अदृश्य शक्तियां रास्ता साफ करती हैं। आस्था तब असली होती है जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। यह समय उसी भरोसे की परीक्षा है। जो भरोसा रखेगा वही पार होगा, जो संदेह करेगा वही पीछे रह जाएगा। अब अंतिम बात, जिसे मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस संदेश को हल्के में लेने वाले कुछ समय बाद खुद से पूछेंगे कि सब कुछ पास आकर भी हाथ से क्यों निकल गया। लेकिन जो अभी धैर्य, मौन और अनुशासन को चुन रहे हैं, वे बहुत जल्द अपने जीवन में ऐसे परिणाम देखेंगे जिनके बारे में खुलकर बोलना भी कठिन होता है। जब वो क्षण आएगा, जब वो खबर पूरी तरह उतरेगी, तब शरीर एक पल के लिए कांप जाएगा। आंखों के आगे अंधेरा छा सकता है, सांस थम सकती है, और आप उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिसे लोग बेहोशी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये बेहोशी अंत नहीं है, ये नए जन्म की शुरुआत है। ये वो पल है जब पुराना आप मरता है और नया आप जन्म लेता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप बेहोश होने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी को इतना बड़ा उपहार देता है तो वो सामान्य तरीके से नहीं देता, वो झटके के साथ देता है, ताकि आत्मा हमेशा के लिए जाग जाए। वो झटका याद रहेगा, वो पल जीवन बदल देगा, और उसके बाद आप पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। ये परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आप खुद को आईने में देखकर भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति उस पल के बाद खड़ा होगा वो पहले वाला नहीं होगा। वो अधिक शक्तिशाली, अधिक शांत, अधिक जागरूक होगा। अगर आपको भीतर से लगा कि ये संदेश आपसे ही बात कर रहा था, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। ये पुष्टि है, कमेंट में लिखिए जय महादेव, क्योंकि यही वो शक्ति है जो इस परिवर्तन की साक्षी है। और जुड़े रहिए, क्योंकि समय ने अभी अपना पूरा पत्ता नहीं खोला है। अब जो शब्द आ रहे हैं वे अंतिम चेतावनी नहीं है, वे अंतिम कसौटी है। ये वो क्षण है जब भाग्य आपको देख रहा है। क्या आपने सुना या सिर्फ सुना हुआ मान लिया? क्योंकि इस बिंदु पर पहुंचकर बहुत लोग ठहर जाते हैं, और ठहरना ही पीछे रह जाना बन जाता है। जय महादेव।